लाए मैं कौन कुमार। चलो श्री पंडित पूजा जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम् बिंदस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। अर्थ ओंकार शब्द भाव अविनाशी ज्ञानमयी आत्मपद है। वही सर्वोत्कृष्ट आत्मा का स्वरूप है। भावार्थ ओम शब्द में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्टि गर्भित हैं। पंच परमेष्टि पवित्र आत्मा की पर्याय हैं। भाव यह है कि ओम और पंच परमेष्टि दोनों एक शुद्ध आत्मा ही के नामांतर हैं। यह आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला और अपने स्वरूप से निर्मल तथा अनादि अनंत है और रहेगा। यद्यपि आत्मा अनंत गुणात्मक है, तथापि ज्ञान उसका असाधारण लक्षण है। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात ब्रह्म को ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकार ने स्मरण किया है। भाव यह है कि अपना शुद्ध बुद्ध और निर्विकार आत्मा उपादेय है। उसी का मनन चिंतवन और स्तवन करना ग्रंथ को इष्ट है। निरुनिश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम्। अर्थ जो मनुष्य निश्चय नय को जानते हैं वे शुद्ध आत्म तत्व को पहचानते हैं, अपने आत्मा के शुद्ध गुणों का अनुभव करते हैं। यही उनका सदा काल का सच्चा नमस्कार है। भावार्थ जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इन 6 द्रव्यमय लोक में जीव द्रव्य प्रधान है, क्योंकि वह चैतन्य रूप है तथा अपने व शेष 5 द्रव्यों का ज्ञायक है। उसका सत्य स्वरूप जानने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। उसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है कि पदार्थ में अनेक धर्म पाए जाते हैं और वे एक साथ नहीं कहे जा सकते, क्रमशः कहे जाते हैं। जैसे पदार्थ में नित्य और अनित्य दोनों गुण हैं, अर्थात पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो जाता था, है और रहेगा, इसलिए नित्य है। इस नित्य धर्म को कथन करने वाला द्रव्यार्थिक न्याय है और पदार्थों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इसलिए पदार्थ अनित्य है। इस अनित्य धर्म को कथन करने वाला पर्यायार्थिक न्याय है। पर्यायार्थिक न्याय है। उवम नमा विदन्ते जोगी सिद्धं भवति शाश्वतम् पंडितो सोपि जानन्ते देव पूजा विधीयते। अर्थ जो योगी ओम नमः शब्द के भावा को अविनाशी सिद्ध भगवान का अनुभव समझता है, वही पंडित है और वही सच्चा देव पूजा करता है। भावार्थ ओम शब्द अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्टि का वाचक है। इसमें अरिहंत के आदि का अक्षर आ और शरीर सिद्ध के आदि का अक्षर आ, आचार्यों के आदि का अक्षर आ, उपाध्याय के आदि का अक्षर उ और मुनियों का आदि का अक्षर
व्याकरण सूत्रों के अनुसार। आदि का अक्षर या है, आदि का अक्षर व्याकरण सूत्रों के अनुसार संधित करने से आप ओम अथवा ओमकार की ओम अक्षर की सिद्धि होती है। ये पंचपद आत्मा ही की शुद्ध और एकादशा शुद्ध पर्याय हैं, इसलिए ओम ही ब्रह्म है। ह्यंकार ज्ञान उत्पन्नम वंकारम चा बिंदते। बंदते बिंदते है, बता अभी तो करो है जो है बिंदते कोई अर्थ, चलो बंदते उते बंदते ही में बिंदते है। अरहम सर्वज्ञ उक्तम चा अचक्य दर्शन दृष्टते। अर्थ ज्ञानमयी आत्मा का जो अनुभव करता है वही अरिहंत सबको जानता है, जिसको वह अचक्षु दर्शन से अर्थात मन द्वारा दर्शनोपयोग से देखता है। भावार्थ महाशास्त्र श्री तत्वार्थ सूत्र जी में आत्मा का लक्षण उपयोग कहा है। वह उपयोग यद्यपि ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है, और यदि सामान्य ग्रहण है तो लक्षण जिसका ऐसा दर्शन विशेष ग्रहण है। लक्षण जिसका ऐसे ज्ञान ही में समावेश किया तो आत्मा शुद्ध ज्ञान का पिंड है। चौथो हो ना, चौथी होनी है। पांचवी मति श्रुतस्य संपूर्णम। मति श्रुतस्य संपूर्णम। श्रुतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम पंडितो सोपि जानन्ते ज्ञानम सात्सा पूजते। अर्थ जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है उसका ज्ञान सदा मानो 5 ज्ञान रूप है। वही पंडित है, वही ज्ञान शास्त्र द्वारा पूजनीय है। भावार्थ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान के भेद हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे बट शब्द सुनने के अंततर उत्पन्न हुआ, कंबू गिरिवादी रूप घटका ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वादशांग ज्ञान द्वारा श्रुत ज्ञान ही के विकल्प हैं, और वास्तव में तो अपने आत्मा का स्वरूप भले प्रकार निर्णय करके जानना ही श्रुत ज्ञान है। अवधि नाम मर्यादा का है। 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को एक देश स्पष्ट जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान देव नारकी और तीर्थंकरों को तो पर्याय पाते ही होता है। सम्यक दर्शन आदि कांडों से मनुष्य और सैनिक त्रियंशिकों को होता है। जो पर्याय जनित अवधि ज्ञान होता है वह आत्मा के सर्व प्रदेशों में होता है। यह क्षमो यशम होता है, क्षमो यशम से होता है। वह नाभि के ऊपर शंख, पद्म, वज्र, स्वास्थ्य, कलश आदि जो शुभ चिन्ह होते हैं उसी जगह के आत्म प्रदेशों में होता है। मनः पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को जानता है। यह ज्ञान भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराज को ही होता है, और मन के आत्मोपदेशों पर इसका क्षयोपशम रहता है। जो संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती संपूर्ण पर्यायों के उत्पत्त एक साथ स्पष्ट जाने उसे केवल ज्ञान कहते हैं। उवम हियम श्रृंकारम दर्शनम चा ज्ञानम ध्रुवम देवम गुरुम श्रुतम चरणम धर्म सद्भाव शाश्वतम। सद्भाव शाश्वतम अर्थ जो ओम ही श्री रूप है अर्थात शुद्ध आत्मा है। परम श्री अर्थात परम ज्ञान ऐश्वर्य हैं, तथा जिसमें अविनाशी दर्शन व ज्ञान है
वही देव है, शास्त्र है, धर्म है और वही अविनाशी सत्ता रूप पदार्थ है। भावार्थ चरणान योग में राग दोष रहित आत्मा की शुद्ध अवस्था अर्थात अरिहंत सिद्ध को देव अरिहंत भगवंत की दिव्य वाणी को शास्त्र 24 प्रकार के परिग्रह से रहित परम तप से लीन रहने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु को गुरु क्षमादि व रत्नत्रय तथा अहिंसा को धर्म व कषाय तथा पंच पाप की निर्वृत्ति को चारित्र कहा है, परंतु वह अध्यात्म शास्त्र है। इस ग्रंथ में दर्शन ज्ञानमयी आत्मा का कथन प्रधान है। सो आत्मा ही वीतराग और परम पद को प्राप्त करने वाला है। इसमें आत्मा ही देव है, आत्मा ही शास्त्र है और आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही धर्म है और आत्मा ही चारित्र है। अभिप्राय है कि जगत के अनंत चेतन अचेतन पदार्थों से मैं निज आत्मा ही सार है, भूत है। सो संपूर्ण संकल्प से विमित होकर अपने नित्य और निर्विकार आत्मा की भावना में लीन रहना चाहिए। जो आत्मलीन है वह सच्चा देव शास्त्र गुरु व धर्म का भक्त है। बीर्जम अंकुरणम शुद्धम त्रिलोकम लोकितम ध्रुवम रत्नात्रयम मयम शुद्धम पंडितो गुणम पूजते। अर्थ वही शुद्ध स्वाभाविक वीर रूप है, वह सदा 3 लोक को देख सकता है। वही रत्नत्रयमयी गुण है। ये पंडित के गुण कहे जाते हैं और इनको पूजना चाहिए। भावार्थ अनंत भूतकाल से संसारी आत्मा कर्म मल से लिप्त है, परंतु जब वह ध्यान की अग्नि से तपाया जाता है तो अंतराय कर्म के नष्ट होने पर उसका अनंत बल प्रकट होता है। यह अनंत वीर उसे किसी का दिया हुआ नहीं किंतु स्वाभाविक धर्म प्रकट होता है। जिस प्रकार आत्मा में अनंत बल है, उसी प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण कम के क्षय होने से उसका स्वाभाविक केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिससे वह त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा बनता है। मोहनीय कर्म के नष्ट होने से उसका छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र प्रकट होता है तथा पूर्ण ज्ञानी होने के कारण वह रत्नात्रय का निधान बनता है। ऐसा अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख का धारक आत्मा ही पंडित है। जो कुछ लोक में पंडित के गुण हैं और विशेषताएं प्रसिद्ध हैं, वे सब आत्मा के हैं, इसलिए आत्मिक गुणों को ही पूजना चाहिए। देवं गुरं श्रुतं वन्दे धर्म शुद्धं च विन्दते तीर्थ अर्थ लोकं च स्नानं च शुद्धं जलम। अर्थ देव शास्त्र गुरु को वंदना करता हूँ, शुद्ध धर्म को बंधता हूँ, तीर्थों को पदार्थों को व लोक अर्थात देखने वाले आत्मा को वंदना करता हूँ। शुद्ध आत्मिक जल ही स्नान के योग्य है। भावार्थ तारे सो तीर्थ यदि तत्व दृष्टि से देखा जावे तो आत्मा ही अपने पुरुषार्थ से अपने को आप ही तारता है, इसलिए आत्मा ही तीर्थ है। जो लोक में गिरनार, संवेदाचल आदि तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे कारण में कार्य का उपचार करके व्यवहार नय से तीर्थ कहे जाते हैं, क्योंकि संख्यातीत आत्माएं वहाँ से तर गई हैं। वास्तव में अनंत दुख रूप जल से भरे हुए संसार से अपने को तारने वाला आत्मा ही तीर्थ, हमारी कोई तीर्थ नहीं है। वही देव है, वही शास्त्र है, वही गुरु है और वही धर्म है। इसलिए त्रिलोकदर्शी आत्मा रूप तीर्थ में विराजमान रहने वाले
आत्मा रूप देव, आत्मा रूप शास्त्र, आत्मा रूप गुरु और आत्मा रूप धर्म को वंदना करता हूँ तथा जो शुद्ध आत्मा में लय होता है वही सच्चे जल में स्नान करता है। चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधै ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। अर्थ आत्मा का धर्म और स्वभाव चेतना लक्षणमयी है जिसका अनुभव सदा बुद्धिमान जन करते हैं। ध्यान के लिए शुद्ध जल ज्ञान है, सो ज्ञान रूप जल से पंडित जन स्नान करते हैं। भावार्थ देखने जानने को चेतना कहते हैं। यही चेतना आत्मा का धर्म और स्वभाव और लक्षण है। यह चेतना लक्षण आत्मा में सदा काल से है और सदैव रहेगा। अर्थात चेतीयता चेतना चेतता था, चेतता है और चेतता रहेगा। ऐसे चेतन रूप आत्मा का भले प्रकार स्वरूप जानने वाले विद्वान लोग सदा उसी का अनुभव करते हैं। वे संसार के संताप से विरक्त होकर अपने निज आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं और राग दोष मोह तथा संसार के जाल से पृथक आत्मा को आत्मा ही में स्थिर करके उसी में मग्न रहते हैं। आत्मा की शुद्धि आत्मज्ञान ही से होती है। इससे ज्ञानी लोग आत्मा को पवित्र करने अर्थात स्नान कराने के लिए आत्मज्ञान और शुद्ध जल ही से निहवन करते हैं। नदी तालाब के जल का संस्कार अनित्य और मल भरे शरीर पर होता है। नित्य और निर्मल आत्मा तक उसका प्रवेश नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसा विलक्षण जल है जो आत्मा पर लगी हुई अनंत और दूर निर्वार कर्म कालिमा के धोने को समर्थ होता है। ज्ञानी लोग हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए सदा पवित्र हैं, स्नानमय ही हैं। शुद्ध तत्वं च वेदन्ते त्रिभुवन ज्ञानम सुरम ज्ञानमयम जलम शुद्धम स्नानम ज्ञान पंडिता। अर्थ तीन भुवन के ज्ञान के ईश्वर शुद्ध तत्व का अनुभव करते हैं। ज्ञानमयी शुद्ध जल में ही पंडित जन स्नान करते हैं। भावार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं। उनमें चेतना लक्षण जीव स्पर्श रस गंध बणवंत पुद्गल गति सहायी धर्म द्रव स्थिति सहायी अधर्म द्रव अवकाशदायी आकाश द्रव और वर्तना लक्षण काल द्रव हैं। ये 6 द्रव्य अनादिकाल से हैं, कोई इनका उत्पन्न व नाश करने वाला नहीं है। एक और अखंड आकाश में 2 भागों की कल्पना की गई है, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। जितने आकाश में जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं और शेष आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश आकार कमर पर कोहनी फैलाए हुए हाथ रखकर दोनों पैर पसार कर खड़े हुए पुरुष के आकार हैं। इसमें ऊपर के भाग को ऊर्ध्व लोक और बीच के भाग को मध्य लोक और नीचे के भाग को पाताल लोक कहते हैं। ऐसे ऊर्ध्व मध्य और पाताल तीनों लोक और अलोक शुद्ध ज्ञान में बिना प्रयत्नरत विधिवत होते हैं। ज्ञान का ईश्वर शुद्ध आत्मा लोकालोक का ज्ञायक है। उस आत्मा तत्वर्षी लोग सदा अनुभव करते हैं और वे ज्ञानी अर्थात पंडित लोग ज्ञान ही के जल से सदा स्नान करते हैं, जिससे सदा पवित्र रहते हैं और सांसारिक संताप उनसे दूर होता है। वे सदा शांति के सरोवर में आनंद करते हैं। सम्मिक्तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सर्वपूरितम स्नानं पिबते गणधरम ज्ञानम शरणंतम ध्रुवम
अर्थ सम्यक दर्शन रूपी शुद्ध जल ज्ञान सरोवर में भरा हुआ है। गणधर उसी में नहाते हैं। सम्यक ज्ञानी अविनाशी है, वह अनंत सरोवर है। भावार्थ आत्म स्वरूप के सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जब श्रद्धान में शंकादि व चलमल अगाढ़ दोष नहीं रहते हैं तब सम्यक दर्शन निर्मल होता है। यही मानो ज्ञानमय रूपी सरोवर में जल भरा हुआ है। यह ज्ञान का सरोवर बहुत गंभीर और शांतिपूर्ण होता है। गणधर अर्थात मुनि समूह के प्रधान आचार्य आदि के इस शुद्ध सम्यक रूप जल से भरे हुए ज्ञान के तालाब में स्नान करते हैं और राग दोष रूप मल को नष्ट करते हैं। निर्मल और शांतिपूर्ण ज्ञान के आनंद का अनुभव करते हैं। यह सम्यक ज्ञान सरोवर ग्रीष्म काल आदि में सूख जावे अथवा अनावृष्टि आदि में रोता हो जावे, ऐसा नहीं है, वरन सदा शाश्वत चिरस्थायी और अथाह हैं तथा अनंत काल तक रहेगा। शुद्धात्मा चेतना नित्वम शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम शुद्ध भाव स्त्री भूतम ज्ञानम स्नान पंडिता। वो ऊपर क्लास और ऊपर कोने में क्लास। अर्थ शुद्ध आत्मा चेतना भाव रूप है, वह सदा शुद्ध सम्यक ही है। इस शुद्ध भाव में जो स्थिर होते हैं वही पंडितों का ज्ञान स्नान है। भावार्थ ज्ञान और दर्शन आदि को चेतन भाव कहते हैं। यह चेतन भाव आत्मा का प्रधान धर्म है और इस चेतन धर्म का संपन्न आत्मा राम की भले प्रकार प्रतीति हो जाना सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का निस्वभाव है, सदा आत्मा के साथ ही रहता है, इसलिए नित्य अविनाशी और अक्षय है। पंडित लोग आत्मा के इस सम्यक दर्शन रूप शुद्ध रूप भाव से में स्थिर होकर विश्राम करते हैं। यही उनका ज्ञान के सरोवर में विराजमान होना है। स्नान में स्थिर पद दिया है। इससे यह सूचित होता है कि नहाने के समय जिस प्रकार हाथ पैर आदि चलाए जाते हैं और पानी चंचल होता है, ऐसा ज्ञान के स्नान में नहीं है। ज्ञान का स्नान चित्त की चंचलता और राग दोष आदि संकल्प विकल्प रहित होता है। सरोवर के स्नान करने और हाथ पैर आदि चलाने और शरीर आदि के मलने से बाह्य मल क्षय हो जाता है और किंचित काल में फिर जम जाता है। परंतु इस अनुपम और अद्वितीय स्नान में आत्मा के अंतरंग मल हलन चलन का परिश्रम किए बिना ही धुल जाते हैं तथा चित्त चमत्कार रूप आत्म राम सदा के लिए निर्मल हो जाता है। उस पर फिर कर्मल नहीं लगता है। प्रक्षालितं तृतीमिथ्यातं शल्यं त्रयं निकंदनं कुन्यानं रागदोषं च प्रक्षालितम् अशुभ भावना। अर्थ इस ज्ञान रूपी जल से 3 प्रकार का दर्शन मोह धुल जाता है। माया मिथ्या निदान 3 सल निकल जाते हैं। कुज्ञान व राग दोष तथा अशुभ भावनाएं सब धुल जाती हैं। भावार्थ ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में मोहिनी कर्म प्रधान है। उसके 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी आत्मा के दर्शन अर्थात सम्यक्त गुणों को धाता है और चारित्र मोहिनी अर्थात कसाएं आत्मा के चारित्र गुणों को नष्ट करती हैं। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक
प्रकृति, ये तीन भेद हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के अतत श्रद्धान हो उसको मिथ्या कहते हैं। जिस कर्म के उदय से मिले हुए परिणाम हो, जिनको ना तो सम्यक रूप कह सकते हैं और ना ही मिथ्यात रूप, उसको सम्यक मिथ्यात कहते हैं। जिस कर्म के उदय से सम्यक गुण का मूल घात तो ना हो, परंतु चल मलादि दोष उपजें, उसको सम्यक प्रकृति कहते हैं। तीनों प्रकार का मिथ्यात मल सम्यक ज्ञान सरोवर में भरे हुए सम्यक रूप जल से स्नान करने वाला धुल जाता है। 14वीं कषायं चत्रु अनंतानं पुण्य पाप प्रक्षालितं कर्म दुष्टं च ज्ञानम स्नान पंडिता। अर्थ अनंत अनुभाग शक्ति को रखने वाले क्रोधादि कषाय तथा पुण्य व पाप सब धुल जाते हैं। दुष्ट कर्म भी जिससे बह जाते हैं, ऐसा पंडितों का स्नान है। भावार्थ इस ज्ञान स्नान से विद्वान लोगों के क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय और हास, रति, अरति, शोक, भय, गिलानिनी, पुनःभेद, स्त्रीभेद, पनभेद, स्त्रीभेद, नपुंसक भेद, तो ये 9 कषाएं अथवा इनके अनंत अनुभाग धुल जाते हैं। यहाँ श्लोक में कषाओं के साथ अनंत शब्द दिया है। सो कर्मों में अनुभाग शक्ति अथवा वर्णगणाओं की संख्या की दृष्टि से दिया है। ज्ञान के स्नान से पुण्य पाप धुल जाते हैं। अशुभ परिणति का पाप और शुभ परिणति को पुण्य कहते हैं। अशुभ परिणति में कषाय का तीव्र, शुभ परिणति में कषाय का मंद उदय रहता है। इसलिए दोनों आश्रव हैं और बंदी की परंपरा को बढ़ाते हैं। समय साधी प्रक्षालितम मनम चबलम, चंचलम है ही में, चबलम तो है, चंचलम है, उनमें चंचलम ही में चबलम है। तो सब त्रिविधि कर्म प्रक्षालितम पंडितो वस्त्र संयुक्तम आभरणम भूषण क्रियते। अर्थ चंचल मन भी धुल जाता है तथा 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म भी धुल जाते हैं। तब पंडित आत्मा वस्त्र पहनता है और आभूषणों से सुशोभित होता है। भावार्थ इस ज्ञान स्नान से चंचल मन जो राग दोष मोह से दूषित रहता है, सदा विषय कषायों की ओर झुकता है। कर्म बंध प्रधान कारण है, जिसको बस में करने के लिए साधु लोग काय क्लेश करते हैं और आसन, प्राणायाम आदि अष्टयोग धारण करते हैं। वह वन में निवास करते हैं अथवा तीर्थों पर भटकते हैं। सहज में उज्ज्वल और स्थिर हो जाता है। 16 कर लो। वस्त्रम चा धर्म सद्भावम आभरणम रत्नत्रयम मुद्रिका समुद्रस्य मुकुटम ज्ञानमयम ध्रुवम। अर्थ पंडित का वस्त्र आत्मा का सद्भाव रूपी धर्म है। रत्नत्रय उसका आभूषण है। समता भाव रूपी मुद्रिका है। वह ज्ञानमयी अविनाशी मुकुट है। भावार्थ आत्मा के सद्भाव, तत्वज्ञान, भेद विज्ञान, वीतरागता आदि है। ये ही आत्मा के निज धर्म हैं और पंडित पूजा करने वाले विद्वान के वस्त्र हैं। रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सबसे अनमोल तथा अनुपम रतन हैं। आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान को सम्यक ज्ञान और संपूर्ण विकल्प जाल से विमुक्त होकर आत्मस्वरूप में निश्चल
विश्राम लेने को अर्थात आत्मा में ही तद्लीन होने से सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र कहते हैं। ओम शांति। आज 16 गाथाएँ पूरी हो गई हैं तो ना, बाकी की 16 गाथाएँ कल फिर प्रसारण देंगे।